1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था, जो कि चला था 1918 तक। इसमें दो टीम्स थे। पहला टीम था ट्रिपल अलायंस और दूसरा टीम था ट्रिपल एंटोंट। पिछले वीडियो में मैंने इसे एंटेंटे कह दिया था, उसके लिए बहुत ही क्षमा प्राप्ति। चलिए, तो एंटोंट में तीन मेजर पावर्स थे, एक्चुअली कहेंगे चार। पहला था ब्रिटेन, दूसरा था फ्रांस और रशिया, और फिर बाद में यूएस भी आ गया था। और मैंने सारी कहानी पिछले वीडियो में बताई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। ट्रिपल अलायंस में तीन टीम थे मेजर पावर की अगर हम बात करें। पहला जर्मनी, दूसरा ऑस्ट्रिया हंगरी और तीसरा इटाली। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान ही इटाली ने ट्रिपल अलायंस के साथ बैटरीयाड कर दिया और जुड़ गया था ट्रिपल एंटेंटे में। इसका नतीजा ये हुआ कि ट्रिपल एंटेंटे जीत गया बिकॉज ऑफ यूएस। ये सारी चीज़ें पिछली वीडियो में मैंने बताई हुई हैं। अब जो टीम जीता उसे हम विक्टर्स कहते थे। विक्टर्स से समझ ही आता होगा, तो आपसे बढ़िया विक्टर्स को कौन जानता है कि नहीं। इसमें ब्रिटेन, फ्रांस और यूएस और इटाली भी था। इन्होंने एक पेरिस में पीस ट्रेटी रखी, एक पीस वो क्या कहलाते हैं ऑर्गेनाइजेशन, एक मीटिंग रखी, पीस मीटिंग, जिसमें इन्होंने ट्रीटी ऑफ वर्साइलस साइन किया। फ्रांस का जर्मनी के साथ मुठभेड़ था। क्यों था ये मैंने पिछले वीडियो में बताया है, क्योंकि जर्मनी ने फ्रांस के कुछ स्टेट्स पे कब्जा किया हुआ था। अलायन ए से कुछ नाम है और लॉरेन नाम। फ्रांस और जर्मनी का बहुत ही मुठभेड़ चलता था और फ्रांस ने ब्रिटेन और यूएस को मना के जर्मनी को सारे फर्स्ट वर्ल्ड के जो भी चीज़ें हुई हैं, जो भी डिस्ट्रक्शन हुई हैं, उसके लिए गिल्टी साबित कर दिया एंड जर्मनी वाज पनिश्ड। इसे ट्रीटी ऑफ वर्साइलस के तहत 33 बिलियन डॉलर्स देने पड़े और बाकी चीज़ें बहुत सारे इसे देने पड़े। ये सारी चीज़ें मैंने पिछली वीडियो में बताई हुई हैं। एक तो जर्मनी यहाँ पे हारा पहला विश्व युद्ध, दूसरा इससे इतना सारा धन ले लिया गया और बाकी बहुत कुछ हुए थे, ह्यूमिलेशन हुआ। तो जर्मनी को हुआ क्या इससे पहले ये भी जान लेते हैं कि यहाँ पे इटली का क्या कॉन्सेप्ट है। इटली के साथ ये हुआ था कि ये जब विक्टर्स के ग्रुप में था तब इसको बहुत ही ज्यादा ह्यूमिलेशन हुई थी। विक्टर्स जो थे वो इसे बहुत ही ज्यादा ह्यूमिलेट करते थे और जर्मनी को भी बहुत ज्यादा ह्यूमिलेशन हुई थी। सारे देशों ने जर्मनी को नीचे तरीके से देखना स्टार्ट कर दिया और जर्मनी को बहुत ही ज्यादा लॉस ऑफ प्रेस्टीज हुआ। जर्मनी को इतने रुपए देने पड़े, इतने बिलियन डॉलर्स देने पड़े और इतना लॉस होया क्योंकि वो पहला विश्व युद्ध हार गया था। उसी लिए इसे बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई और अनएम्प्लॉयमेंट तो बढ़ ही गया। ये मुख्य कारण थे। प्रेस्टीज मतलब जानते हैं ना, प्रेस्टीज का खत्म हो गया, जर्मनी का कोई अस्तित्व ही नहीं बचा और इटाली की ह्यूमिलेशन होने लगी। इटाली का भी प्रेस्टीज खत्म होने लगा। इटाली को भी इन्होंने पैसे देने बंद कर दिए और जो भी ट्रीटी साइन होती थी, जो भी कुछ बहुत सारे ट्रीटीज हमारे सिलेबस में वैसे ये सब चीज़ें नहीं है, तो इटाली को कुछ बताया नहीं जाता था, इसलिए बहुत ज़्यादा इससे ह्यूमिलेशन हुआ। तो जर्मनी और इटाली एक ही तराजू के थे, बस टीम इनका अलग था। उन दौरान हुआ क्या था मैं बताता हूँ, थोड़ा सा मैं रब कर लूँ। जर्मनी का जो गवर्नमेंट था
वो लोगों के नीड्स फुलफिल नहीं कर पाया। जर्मनी का जो गवर्नमेंट था वो लोगों के नीड्स जो थे ना वो फुलफिल नहीं कर पाया, और इटाली का भी जो गवर्नमेंट था वो भी लोगों के नीड्स फुलफिल नहीं कर पाया। लोगों के नीड्स क्या थे भाई? लॉस ऑफ प्रेस्टीज था, इकोनॉमिक क्राइसिस थी, अनएम्प्लॉयमेंट था। उस टाइम जो जर्मनी का गवर्नमेंट था वो लोगों के नीड्स फुलफिल नहीं कर पाया, ना ही इटली के गवर्नमेंट। तो जो लोग थे वो जर्मनी के गवर्नमेंट और इटली के गवर्नमेंट से, मतलब इटली के लोग इटली गवर्नमेंट से और जर्मनी के लोग जर्मनी गवर्नमेंट से नॉट हैप्पी। और वो अब थोड़ा सा भी जर्मनी के जो गवर्नमेंट उस टाइम जो रूलिंग पार्टी थी उसे सपोर्ट नहीं कर रहे थे। उन दौरान दो लीडर्स, मतलब एक एक करके, एक इसका और एक इसका, मैं जोड़ के दो बता रहा हूं। इटाली और जर्मनी दोनों में से दो लीडर्स बहुत ही ज़्यादा चमके थे, बात में थे। लोगों ने उन्हें चुना, लोगों ने उन्हें चुना। इटाली वाले का नाम था बेंटो मुसोलिनी और जर्मनी के लीडर का नाम था एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर। ये दोनों ही केम इनटू पावर, दे बोथ केम इनटू पावर। लोगों ने इन्हें चुना। जैसे ही ये पावर में आए, फ्रॉम दैट डे देयर वाज राइज इन डिक्टेटरशिप। फ्रॉम दैट डे देयर वाज राइज इन डिक्टेटरशिप। ओके, सो ये जो चैप्टर है इसका मैं अभी बैकग्राउंड दे रहा था। इस चैप्टर में बस आपको एक ही कॉन्सेप्ट समझना है, उसको मैं अभी डिस्कस करने वाला हूं। लेकिन इन दो, ये दोनों लीडर्स जो थे, ये दोनों जो लीडर्स थे उनका एक कॉन्सेप्ट था। दोनों देशों का अलग अलग कॉन्सेप्ट था, दोनों कॉन्सेप्ट की हम बात करेंगे। पहला कॉन्सेप्ट था, इटाली का जो कॉन्सेप्ट था वो था फेसिज्म, वो था फेसिज्म। और जर्मनी का कॉन्सेप्ट था नाजिज्म। फेसिज्म और नाजिज्म, ये दोनों ही कॉन्सेप्ट तानाशाही के हैं। तानाशाही जो साउथ से है, या फिर नहीं समझ में आ रहा है, उससे हम डिक्टेटरशिप कहते हैं या फिर टोटलिटेरियन कहते हैं। टोटलाइटेरियन यानी क्या होता है कि हम टोटल, यानी टोटल समझ रहे हैं ना, टोटलाइटेरियन स्पेलिंग आपको दे, टोटलाइटेरियन, ये टोटल जो है कब्जा हमारा ही है भाई इस पे। वी आर द रूलर्स। डिक्टेटर यानी हमें डिक्टेटर यहाँ के, समझिए। तानाशाही जो नॉर्थ कोरिया में होता है, चाइना में होता है। ओके, फेसिज्म और नाजिज्म में एक डिफरेंस है। वैसे तो डिफरेंस बहुत सारे हैं बट आपके सिलेबस में नहीं है तो मैं थोड़ा सा ही बता रहा हूँ। फेसिज्म जो होता है वो आपके एक पर्टिकुलर स्टेट को फोकस करता है कि ये जो स्टेट है, मैं आपको एग्जांपल अभी देता हूँ। जैसे कि अभी सपोज दैट, एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, इंडिया में अभी एक रूलिंग पार्टी है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। अगर इसको उस एग्जाम्पल से देखा जाए तो ऐसा तो है नहीं भारत में, लेकिन सपोज एग्जाम्पल करिए, एग्जाम्पल एक बार बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी फेसिज्म को फॉलो करती है, मान लीजिए सपोज दैट। तो उसमें क्या होगा कि यही प्रधान होगी, इसके सारे जो नियम्स होंगे यही सब कुछ राजा होगा। इसके अगेंस्ट जो भी आ जाए उसे मार दिया जाएगा, जैसे चाइना में होता है। जैसे कि मान लीजिए हमारे प्रधानमंत्री जी अगर उस टाइम के, अगर उस पर्टिकुलर स्टेट के कोई लीडर बन गए, उसके अगेंस्ट से किसी ने कुछ भी कह दिया तो उसे मार दिया जाएगा। डेमोक्रेटिक कोई नहीं हो सकता, राइट ऑफ स्पीच नहीं होगा। हम सारी चीज़ें बात करके करेंगे, लेकिन ये पर्टिकुलर आपको समझ में आएगा कि फेसिज्म मतलब एक पर्टिकुलर स्टेट को वो कर रहा है, इससे इंडिविजुअल पे ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता है। और नाजिज्म जो है वो फोकस करता है रेस पे। रेस यानी आप किस रेस पे हैं, सुपीरियर इंफीरियर, इस पर डिस्कशन होता है। जो एडोल्फ हिटलर थे वो सुपीरियर रेस मानते थे अपने आप को। वो मानते थे कि हम आर्यंस की रेस के हैं। और जेविश जो लोग थे उन्हें मानते थे कि वो इम्प्योर ब्लड के बने हुए हैं। इन्हें वो ट्रेटर कहते थे, ट्रेटर कहते थे। ट्रेटर यानी होता है देशद्रोही। जेविश लोगों को और डेमोक्रेटिक लोगों को, जो डेमोक्रेसी पे बिलीव करते हैं, इन दोनों को ही वो ट्रेटर मानते थे कि ये दोनों हमारे देश के लिए, हमारे देश के हित के लिए सही नहीं है। हिटलर ने 6 मिलियन जेविश को मार दिया था तड़पा के। इट मीन्स 60 लाख जेविश लोगों को इन्होंने कत्ल किया था।
चलिए, तो कोई बात नहीं, तो ये रेस आपको समझ में आ गया ना नाजिज्म में। चलिए अब बात करते हैं सिमिलैरिटीज़। इन दोनों में सिमिलैरिटी क्या है, जो आपका मेन सिलेबस है, जिसे सवाल पैदा होंगे, सिमिलैरिटीज़। ओके, नाजिज्म और फेसिज्म पहले ही मैंने बता दिया, दोनों एक ही तराजू के हैं भाई। इनका मेन काम क्या है, टोटलाइजेशन, यानी डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप समझ में आ रही है बात हमें? दोनों का एक ही कॉन्सेप्ट है, डिक्टेटरशिप। दोनों का कॉन्सेप्ट था टू प्रमोट वॉर, टू प्रमोट वॉर। इनका एक ही था, इन्होंने बनाया था। एडोल्फ हिटलर का मानना था कि वुमेन्स आर मेड फॉर मदरहुड एंड मेन्स आर मेड फॉर वॉर। बाकी आपका दुनिया में कोई काम नहीं है। अगर आप औरत हैं तो आप मदरहुड करेंगे, घर के काम काज संभालेंगी, और अगर आप मर्द हैं तो आप वॉर करेंगे, पढ़ाई वढ़ाई बाहर में लेने गया भाई, आपका प्रमोट वॉर। और यही सारे कारण बने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के, जो कि स्टार्ट हुआ 1939 में। ये जो सारी चीज़ें हैं वो कहाँ पे हो रही हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद और सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले ये सारी चीज़ें हो रही हैं। 1922 के साल में ये सब चीज़ें हो रही हैं, जो कि 1945 में ख़त्म भी हो जाती हैं विद द एंड ऑफ फर्स्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, ये हम सारी चीज़ें बात करेंगे कैसे ख़त्म हुई, क्या नहीं हुई सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। तो दोनों का एक ही कॉन्सेप्ट है, डिक्टेटरशिप। दोनों का एक ही कॉन्सेप्ट है, प्रमोट वॉर। दोनों ही दे आर अगेंस्ट राइट ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ क्रिटिसाइजिंग। यानी अब क्रिटिसाइज अगर कर दिए जाएंगे, मान लीजिए मैं एग्जांपल भी दे रहा हूँ, इंडिया में हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उनके खिलाफ कहने वाले आपको सैकड़ों लोग मिलेंगे, उन्हें कुछ नहीं किया जाएगा। यही चीज़ आप चाइना में कर दीजिए, नॉर्थ कोरिया में कर दीजिए, गोली मार दिए जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट था उन लोगों का नाजिज्म और फैसिज्म में। सिमिलैरिटी की बात हो रही, ठीक है, ये समझ में आ रहा है। इनका एक ही कॉन्सेप्ट था, वन पार्टी रूल, वन लीडर रूल, वन लीडर रूल। एक ही पार्टी रूल करेगी, एक ही लीडर रूल करेगा, सारी जो चीज़ें होंगी, सारे जो अगेंस्ट में होंगे, उनका कोई भी वैल्यू नहीं होगा, उन्हें मार दिया जाएगा। कोई भी कोई काम कर रहा है उन्हें मार दिया जाएगा, यानी दे वेर एंटी डेमोक्रेटिक, दे वेर एंटी डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र अगर आप विश्वास करने लगे, मार दिए जाओगे। ठीक है, दे वेर अगेंस्ट लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल्स। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई इंडिविजुअल ये लिबर्टी पे बिलीव नहीं करते थे कि आप कुछ भी नहीं सोच सकते, कुछ भी नहीं बोल सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, देश के लिए प्रेम चाहिए, और उसीलिए ये बिलीव करते थे कि इस चीज़ पे एग्रेसिव नेशनलिज्म, ये इनका था एग्रेसिव नेशनलिज्म, एग्रेसिव नेशनलिज्म, इंपेरियलिज्म, एग्रेसिव नेशनलिज्म, इंपेरियलिज्म, आर्मामेंट्स के लिए रेस था। ये सारी सिमिलैरिटीज इनका आप स्क्रीनशॉट लेंगे तो शायद ये राइटिंग समझ में आएगी, पर फिर भी यही है जो थे। ठीक है, एंटी डेमोक्रेटिक थे, बात खत्म। सो दिस वाज इट। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर डे। जय हिंद, जय भारत।